भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सी झील एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है? 1. वेम्बनाड झील, 2. चिल्का झील, 3. वुलर झील, 4. डल झील। आपका सही उत्तर है 2. चिल्का झील। 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार शुरू किया गया था? 1. FRBM अधिनियम का कार्यान्वयन, 2. धन कर का उन्मूलन, 3. संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत, 4. GST की शुरुआत। आपका सही उत्तर है 3. संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की विशेषताएं उनके के आवर्ती फलन हैं। 1. परमाणु द्रव्यमान, 2. परमाणु संख्या, 3. समस्थानिक द्रव्यमान, 4. परमाणु भार। आपका सही उत्तर है 2. परमाणु संख्या। पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता प्राप्त जैन ग्रंथ भिक्षु आचरण, उपदेश और काव्यात्मक शिक्षाओं पर अपने छंदों के लिए प्रसिद्ध है? 1. भगवती सूत्र, 2. उत्तराध्ययन सूत्र, 3. कल्प सूत्र, 4. आचारांग सूत्र। आपका सही उत्तर है 4. आचारांग सूत्र। 1909 अधिनियम में कौन सा प्रमुख चुनावी नवाचार प्रस्तुत किया गया था? 1. महिलाओं का मताधिकार, 2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व, 3. पृथक निर्वाचक मंडल, 4. सभी के लिए मतदान का अधिकार। आपका सही उत्तर है 3. पृथक निर्वाचक मंडल। 1858 के बाद गवर्नर जनरल के कार्यालय का नाम बदलकर कर दिया गया। 1. राज्य सचिव, 2. प्रधानमंत्री, 3. भारत के वायसराय, 4. मुख्य प्रशासक। आपका सही उत्तर है 3. भारत के वायसराय। भीमबेटका शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं? 1. निम्न ताम्रपाषाण काल, 2. उच्च नवपाषाण काल, 3. लौह युग, 4. निम्न पुरापाषाण काल। आपका सही उत्तर है 4. निम्न पुरापाषाण काल। फोल्डर से फाइल डिलीट करने के बाद यूजर को पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण फाइल थी। इसे रिस्टोर करने के लिए यूजर को निम्नलिखित में से कौन से चरण फॉलो करने चाहिए? 1. फाइल को रिकवर करने के लिए Alt+Tab का प्रयोग करें। 2. कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और फाइल रिटर्न हो जाएगी। 3. रिसाइकल बिन ओपन करें, फाइल पर राइट क्लिक करें, रिस्टोर पर क्लिक करें। 4. जब तक यह फिर से दिखाई न दे तब तक Ctrl+Z को बार बार प्रेस करें। आपका सही उत्तर है 3. रिसाइकल बिन ओपन करें, फाइल पर राइट क्लिक करें, रिस्टोर पर क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? 1. धर आयोग, 2. गाडगिल आयोग, 3. स्वर्ण सिंह समिति, 4. सरकारिया आयोग। आपका सही उत्तर है 1. धर आयोग। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन था? 1. CK नायडू, 2. सचिन तेंदुलकर, 3. सुनील गावस्कर, 4. कपिल देव। आपका सही उत्तर है 1. CK नायडू। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1. प्रांतीय परिषदों को सशक्त बनाना, 2. कंपनी शासन का अंत करना, 3. व्यापार एकाधिकार, 4. द्वैध शासन की स्थापना। आपका सही उत्तर है 4. द्वैध शासन की स्थापना। भारत में जनहित याचिका PIL न्यायिक सक्रियता के एक साधन के रूप में कैसे उभरी? 1. इसकी उत्पत्ति 42 संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हुई थी। 2. इसे 2005 में लोक अदालत प्रणाली द्वारा लागू किया गया था। 3. इसका पहली बार प्रयोग आपातकाल 1975 से 77 के दौरान किया गया था। 4. इसकी शुरुआत 1979 में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों को जनहित के लिए मामले दायर करने की अनुमति दी। आपका सही उत्तर है 4.
इसकी शुरुआत 1979 में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों को जनहित के लिए मामले दायर करने की अनुमति दी। भारत में विद्युत पारेषण हेतु मुख्य रूप से कौन सा सरकारी स्वामित्व वाला संगठन उत्तरदायी है? 1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। 2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 3. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। 4. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपका सही उत्तर है 4. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित है? 1. अनुसूची 9। 2. अनुसूची 10। 3. अनुसूची 5। 4. अनुसूची 7। आपका सही उत्तर है 4. अनुसूची 7। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जलाक्रांत परिस्थितियों में उगाई जाती है? 1. मूंगफली। 2. चावल। 3. मक्का। 4. बाजरा। आपका सही उत्तर है 2. चावल। भारतीय संविधान द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिनती किया जाता है? 1. भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसे पदनाम दिया गया। 2. सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा होने के कारण। 3. क्योंकि यह सभी समकालीन भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई मूल के रूप में कार्य करता है। 4. क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी है। आपका सही उत्तर है 4. क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी है। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किन नदियों के निक्षेप से निर्मित हैं? 1. कृष्णा और गोदावरी। 2. नर्मदा और ताप्ती। 3. गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। 4. यमुना और चंबल। आपका सही उत्तर है 3. गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। 73वें संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सतत संचालन को सुनिश्चित करती है? 1. पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव। 2. पंचायत स्तर पर लोक अदालतों का गठन। 3. पंचायती राज को संघ सूची में शामिल करना। 4. केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष वित्त पोषण का प्रावधान। आपका सही उत्तर है 1. पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव। कौन सा द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है? 1. मिनिकॉय। 2. अगाती द्वीप। 3. अंडमान और निकोबार। 4. लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर है 3. अंडमान और निकोबार। स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरित रीडिस्ट्रीब्यूटिंग करने के उद्देश्य से कौन सा मुख्य सुधार किया गया? 1. हरित क्रांति। 2. कृषि निर्यात नीति। 3. भूमि सीलिंग अधिनियम। 4. फसल बीमा योजना। आपका सही उत्तर है 3. भूमि सीलिंग अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक यौगिक है? 1. ऑक्सीजन। 2. आयरन। 3. जल। 4. सल्फर। आपका सही उत्तर है 3. जल। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? 1. इलेक्ट्रॉनिक्स। 2. फार्मास्यूटिकल्स। 3. ऑटोमोबाइल। 4. पर्यटन। आपका सही उत्तर है 4. पर्यटन। किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? 1. शिफ्ट प्लस डिलीट। 2. ऑल्ट प्लस F4। 3. कंट्रोल प्लस D। 4. शिफ्ट प्लस F2। आपका सही उत्तर है 1. शिफ्ट प्लस डिलीट। समूह 17 का कौन सा तत्व पृष्ठों, पेयजल, वाहितमल, औद्योगिक अपशिष्ट और स्विमिंग पूल और स्पा से बैक्टीरिया और वायरस का निराकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है? 1. ब्रोमीन। 2. क्लोरीन। 3. फ्लोरीन। 4. आयोडीन। आपका सही उत्तर है 2. क्लोरीन। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1. 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 2. 86वां संशोधन अधिनियम 2002।
3 72वां संशोधन अधिनियम 1992। 4 73वां संशोधन अधिनियम 1992। आपका सही उत्तर है 4 73वां संशोधन अधिनियम 1992। कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? 1 एशिया, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका। इसका सही जवाब कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले।